हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। गाइस, आज हम क्लास 9 का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9 का जो टॉपिक है उसका नेम है सर्कल। सर्कल के बारे में आई नो कि आप सभी को शायद बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता होगी, और श्योरली कि ये टॉपिक आप बचपन से इवन क्लास थर्ड फोर्थ से इंट्रोड्यूस हो जाता है सर्कल के बारे में। लेकिन अब हम क्योंकि लेवल हाई हो रहा है तो हम इसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, जिससे अगर आप बाई चांस कुछ चीज़ें भूल गए हो तो वो मेरे साथ आप अच्छे से कर लें। ओके, नाउ स्टार्ट द टॉपिक। सर्कल। देखिए, सर्कल क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन from a fixed distance from a fixed point is called in a plane is called circle। तो सर्कल क्या बोला मैंने? किसी फिक्स्ड पॉइंट से, सपोज कीजिए ये फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस आ रही है फिक्स्ड डिस्टेंस से, अगर आप ये शेप देते हो राउंड करके, तो जितने भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या फॉर्म करते हैं? एक फिगर, जिसे बोला जाता है सर्कल। तो क्या बोलते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन फ्रॉम अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, देखिए मेरा थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया था। ओके, ड्राइंग पे आ जाए, कॉन्सेप्ट पे जाए, ठीक है। फिक्स पॉइंट क्या होता है आपका, जिसे हम बोला जाता है सेंटर। ओके, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। क्या बोला जाता है? इसे रेडियस बोला जाता है। क्लियर? तो सर्कल क्या होता है ये मैंने बता दिया आपको कि किसी फिक्स पॉइंट से अगर आप कोई फिगर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम फिक्स डिस्टेंस, तो उसे क्या बोला जाता है? सर्कल बोला जाता है। अच्छा, प्लेन क्यों बोला गया? गाइस, आप सभी जानते हैं कि प्लेन फिगर क्या होती है? टू डायमेंशन, जिसमें ओनली क्या होती है? लेंथ और ब्रेथ, हाइट क्या होती है उसके अंदर नहीं होती। उस फिगर को हम क्या बोलते हैं? प्लेन फिगर बोलते हैं। क्लियर? अब ये तो आपको पता लग गया फिक्स पॉइंट क्या होता है आपका? सेंटर ऑफ द सर्कल। और फिक्स डिस्टेंस क्या होती है आपकी? रेडियस होती है। चाहे सर्कल में आप किसी भी पॉइंट से रेडियस कीजिए, इस फिक्स पॉइंट से, तो सभी डिस्टेंसेस क्या रहेंगी? वो सभी जो रेडियस रहेंगी वो क्या रहेंगी? आपकी इक्वल रहेंगी। क्लियर? तो ये है आपका सर्कल। सर्कल में एक क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है कि सर्कल में कितने रीजन्स होते हैं। ओके, अच्छा, आप बोलेंगे कि रीजन्स, सर्कल में रीजन्स बोल रही है मैं, इसका मतलब ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ये सेंटर है, सेंटर के अंदर क्या है? सॉरी, सेंटर है, सेंटर को ओ दे दिया, ये है रेडियस आर। ओके, हमें रेडियस को भी नाम दे दिया, सेंटर को भी नाम दे दिया। अब रीजन क्या? हमें तो सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? इसका अंदर का पार्ट, हम बाहर के पार्ट की कुछ नहीं बोल रहे। ओके, तो जो अंदर वाला पार्ट होता है जिसे मैंने शेडेड कर दिया, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर रीजन। कितने रीजन? इंटीरियर रीजन। क्लियर? और ये जो आप ये जो आप देख रहे हो, ये सर्कल वाली जो लाइन है, ये इसे बोला जाता है सर्कल। क्या बोला जाता है? सर्कल। और इसके बाहर जो आउटसाइड, अगर आप कुछ भी रीजन की बात करें, तो ये होता है इसका एक्सटीरियर रीजन। क्या होता है गाइस? एक्सटीरियर रीजन होता है। तो सर्कल में कितने रीजन होते हैं? सर्कल में कितने रीजन्स होते हैं? प्लीज केयरफुली, क्योंकि 1 मार्क्स से यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ओके, सर्कल में 3 रीजन्स होते हैं। इंटीरियर रीजन, सर्कल खुद अपने आप, और उसका एक्सटीरियर रीजन, मतलब बाहर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से समटाइम आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि बच्चे क्या बोलते हैं? नहीं, 2 रीजन्स मानते हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। वो थर्ड वाले रीजन को मार्क, मतलब सर्कल को मार्क करना क्या भूल जाते हैं? भूल जाते हैं। तो गाइस, सर्कल में कितने रीजन्स होते हैं? 3। व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन फ्रॉम अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। एंड जो फिक्स्ड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड
रेडियस। अब सर्कल में मैंने आपको सेकंड थिंग क्या पढ़ाई है कि सर्कल में कितने रीजन्स होते हैं। सर्कल में कितने रीजन्स होते हैं? 3। इंटीरियर जो अंदर वाला, एक्सटीरियर जो बाहर वाला, और ये जो सर्कल जिससे आप ड्रॉ कर रहे हो, ये जो सर्कल वाली लाइन आ रही है दैट इज कॉल्ड सर्कल। ये खुद अपने आप में भी क्या रहता है? रीजन। बिकॉज जो पॉइंट्स हम लेते हैं वो कहाँ रहते हैं? इसी पॉइंट पे तो लेते हैं समटाइम, कि रेडियस जो ड्रॉन होती है वो कहाँ से ड्रॉन होती है? इन पॉइंट से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सर्कल के अंदर एक डेफिनेशन और आ जाती है, सर्कुलर रीजन। क्या बात कर रहे हैं हम? सर्कुलर रीजन की। ओके, सर्कुलर रीजन क्या होता है गाइस? जो ये सर्कल है, ठीक है, और सर्कल और उसका इंटीरियर मिलके क्या बनाते हैं? जो इसका इंटीरियर रीजन मिलके क्या बनाते हैं? आपका सर्कुलर रीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? द सर्कल एंड द इंटीरियर रीजन मेक अप अ सर्कुलर रीजन। क्लियर? अब नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी, व्हाट इज कोड। आप बात करते हैं, ये एक सर्कल है, ठीक है। अब कोड क्या होती है? कोड होती है 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल दैट मेक अ लाइन सेगमेंट। क्या बोला मैंने? 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। पॉइंट्स कहाँ पे लेने हैं आपको? सर्कल पर लेने हैं। सपोज करो मैंने एक ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया। 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल दैट मेक अ लाइन सेगमेंट। क्या बना रहे हैं? लाइन सेगमेंट बना रहे हैं। इज कॉल्ड अ कोड। इज कॉल्ड कोड। तो 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल दैट मेक अ, मतलब 2 पॉइंट्स सर्कल पे अगर क्या बनाते हैं? लाइन सेगमेंट बनाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? कोड बोला जाता है। ठीक है। अब गाइस यहाँ अगर ये आपका सेंटर है, ठीक है, कोड कोई जरूरी नहीं इसी टाइप से ड्रॉ हो सकती है। कोड आपकी ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है, ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है। बस वो क्या होनी चाहिए? 2 पॉइंट से ऑन अ सर्कल पे मिलके वो क्या होनी चाहिए? आपकी बननी चाहिए। अब गाइस अब आप मुझे बताएंगे व्हाट इज दिस। आपने पढ़ा होगा कि सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। मैं यहां से फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। ये सर्कल है, ये इसका क्या है? सेंटर है। क्लियर? अब ये तो पता है आपको, दैट इज कॉल्ड रेडियस। कि सेंटर से जो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस होती है उसे क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर आप चीज देखें, सर्कल पर यहाँ पर भी क्या है? 2 पॉइंट्स है और एक पूरा का पूरा क्या बन रहा है? लाइन सेगमेंट बन रहा है। इसे भी क्या बोलते हैं आप? कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज आल्सो कॉल्ड कोड। लेकिन हम तो ये नहीं बोलते, हम तो क्या बोलते हैं जनरली कि दैट इज क्या है? ये तो डायामीटर। क्या है गाइस? ये डायामीटर। क्योंकि हमने पढ़ा है सेंटर से पास होने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड डायामीटर। बट अब हम यहाँ इसे कोड भी बोल रहे हैं गाइस। सेंटर से मैंने क्या बोला? कोड तो वो होती है जो 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल दैट मेक्स अ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ कोड। लेकिन डायमीटर भी क्या होती है? अब ये कोड है, ये कोड को ही हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। किस केस में? जब वो किससे पास हो रही है? वो लाइन सेगमेंट किससे पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। तो अगर 2 पॉइंट से सर्कल में और वो लाइन सेगमेंट किससे पास हो रहा है? आपका सर्कल से। तो दैट इज कॉल्ड डायामीटर। क्या बोला जाता है? वो डायामीटर। और यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि गाइस लॉन्गेस्ट कोड, विच कोड इज अ लॉन्गेस्ट कोड इन अ सर्कल। सर्कल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है गाइस? सर्कल के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है वो होती है आपकी डायामीटर। चाहे आपको बाई फिजिकली भी अगर आप देखना चाहें, ये देखिए यहाँ खींचूं, यहाँ खींचूं, यहाँ ड्रॉ करूं, यहाँ ड्रॉ करूं, तो अगर आप देखेंगे ये जो कोड है इसकी हाइट क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, मतलब सॉरी इसकी लेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। और एक सर्कल में आप कितनी भी कोड ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे बोला गया कि 2 ही करने 3 करने, नो। एक सर्कल में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो कोड्स हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? अभी हमने सर्कल पढ़ा। सर्कल के बाद हमने सर्कल में 3 रीजन्स बताए। नेक्स्ट हमने क्लियर करा आपको
कोड क्या होती है, 2 पॉइंट्स दैट मेक अ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ कोड। बट अगर वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, रेडियस से पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड diameter, and the longest chord in a circle is diameter. Clear? Or there can be infinite chords in a circle. Clear? Next आगे ऑफ सर्कल की बात करते हैं। आर्क ऑफ सर्कल, ये आपका सर्कल है, राइट? अब सर्कल के अंदर आर्क क्या होती है गाइस, या आप बोल सकते हैं आप पार्ट और पीस ऑफ अ सर्कल, ये बोल सकते हैं कि जैसे कि ये है 2 पॉइंट्स लिए आपने सर्कल में, क्लियर? और ये जो एरिया है, ये जो लाइन आ रही है 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, अब पार्ट ऑफ सर्कल मतलब ये सर्कल का वो पार्ट जो किससे है, 2 पॉइंट से मिलके बना होता है, उसे क्या बोला जाता है आपका आर्क बोला जाता है। तो ये आपका एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आपने 2 पॉइंट्स लिए, सपोज कीजिए ए और बी, ठीक है? और ये जो बन रहा है आपका दैट इज कॉल्ड आर्क। सर्कल, अ पीस और पार्ट ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्कल इज कॉल्ड अ आर्क। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 तरह की आर्क आती हैं, एक होती है मेजर आर्क, एक होता है माइनर आर्क। क्या बताया मैंने, मेजर आर्क और क्या सेकंड क्या होता है, माइनर आर्क। माइनर आर्क अब देख रहे हैं एक स्मॉल पार्ट, ये देख रहे हैं आप, ए भी क्या है यहाँ पर एक स्मॉल आर्क है, तो इसे हम बोलते हैं माइनर आर्क। और माइनर आर्क के लिए क्या है, ये ए बी है और हम इसे ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से आर्क की शेप बना के। सेकेंड मेजर आर्क, अब आप ए बी तो देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ये भी क्या है, एक तरह से आर्क ही तो है गाइस, ठीक है? जो अगर आप देखें ये भी क्या है, एक तरह से आर्क ही है। अब लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसे भी कहूँ और ऐसे ही मेजर आर्क को बोल दूँ तो इसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा भाई, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया और इसे बोला गया ए ओ बी। मतलब मेजर आर्क में आप कितने पॉइंट शो करेंगे, 3, माइनर आर्क में आप कितने पॉइंट शो करेंगे, 2। क्लियर? मेजर आर्क और माइनर आर्क, तो क्लियर है कि आर्क क्या होती है, अ पार्ट और पीस ऑफ अ सर्कल which makes from the 2 points is called an arc. क्लियर? और इसमें 2 तरह की आर्क होती है, एक होती है मेजर और एक होती है क्या होती है आपकी माइनर आर्क। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आर्क पढ़ लिया आपने, नेक्स्ट है सेमी सर्कल। गाइस सेमी सर्कल, आप सभी जानते हैं कि डायमीटर क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर आपसे डेफिनेशन बोली जाए कि जब डायमीटर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन 2 पार्ट्स विद इक्वल आर्क, मतलब यहाँ की आर्क और यहाँ की आर्क सॉरी क्या है, इक्वल है, तो वो क्या बोला जाता है आपका सेमी सर्कल। तो ईच वन इज कॉल्ड सेमी सर्कल। क्लियर? आर्क पढ़ लिया है हमने, सेमी सर्कल पढ़ लिया है। अब आपकी 2 चीज बची है, सेगमेंट एंड सेक्टर। आगे डिस्कस करते हैं सेगमेंट और सेक्टर को। ओके, सेक्टर क्या होता है, ठीक है? सर्कल है, सर्कल से ये मैंने रेडियस ड्रॉ करी है, ठीक है? क्योंकि रेडियस दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो the area between two radii and an arc is called a sector। इसका मतलब है कि 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसे क्या बोला जाता है, सेक्टर बोला जाता है। तो ये जो आपका शेडेड एरिया दैट इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर भी आपके 2 तरह से होते हैं, एक होता है माइनर एंड द सेकंड वन इज मेजर। माइनर और मेजर, जो
माइनर आर्क से सेक्टर ड्रॉ, माइनर आर्क से जो सेक्टर ड्रॉ होता है उसे बोला जाता है माइनर सेक्टर। एक होता है माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर सेक्टर। ओके, जो जिसमें क्या होता है, जो कॉरेस्पॉन्ड करता है आपका माइनर आर्क को। ये आप देख रहे हैं, ये आर्क कितनी है, छोटी सी है। तो इस आर्क में और टू रेडियस के बीच में जो आपका एरिया है वो क्या होता है आपका माइनर सेक्टर। इसे आप एक तरह से क्या बोल सकते हैं, माइनर सेक्टर। अब बची हुई ये देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये वाला शेडेड एरिया, तो ये आता है आपका मेजर सेक्टर। तो मेजर आर्क, ये जो देख रहे हैं मेजर आर्क क्या करते हैं, मेजर आर्क और टू रेडियस के बीच में जो आता है आपका एरिया, दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। क्लियर। अब लास्ट आपका बच रहा है इसके अंदर इंट्रोडक्शन वीडियो में कि आपका आपका सेगमेंट क्या होता है। लास्ट टॉपिक यहाँ पर आपका जो कि सर्कल, मतलब सर्कल का जो है इंट्रोडक्शन का, व्हाट इज सेगमेंट। अच्छा गाइस, ये क्या है, अब तो सभी को समझ में आ गया होगा क्या है। 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन सेगमेंट फ्रेम होता है वो क्या होता है आपका कोड, और 2 पॉइंट से ही हमारी क्या हो रही है आर्क। तो इन दोनों के बीच का एरिया, कोड एंड एरिया बिटवीन आर्क इज कॉल्ड क्या बोला जाता है उसे, सेगमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे, सेगमेंट। तो एरिया बिटवीन द कोड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। इसमें भी 2 तरह से होते हैं, सेगमेंट में भी क्या होता है, 2 टाइप्स होते हैं, मेजर और माइनर सेगमेंट। माइनर जो स्मॉल आर्क से बन रहा है और मेजर जो किससे बन रहा है आपका मेजर आर्क से बन रहा है। क्लियर गाइस, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं एक बार जल्दी से पूछती हूँ आपसे, आप सभी आंसर कीजिएगा मेरे साथ। ओके, सर्कल है, व्हाट इज दिस, सेंटर, हमने इसे ओ बोल दिया। व्हाट इज दिस, रेडियस, सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या होती है, डायामीटर, और इसे आप कोड भी बोल सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, कोड और आर के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट, और टू रेडियाई एंड आर के बीच का एरिया क्या बोला जाता है आपका सेक्टर। आई होप ये पॉइंट्स आपको सारे क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे मैं 11.1 आपकी मैंने आपसे लास्ट क्लासेस में भी बोला था कि जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ वो ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, बिकॉज आपका जो बेशक वहाँ पे एक्सरसाइज कम, चैप्टर्स कम करना अलग कर रहा था, चैप्टर उन्होंने कम करे, लेकिन जो चैप्टर के अंदर से एक्सरसाइज कम करने का कोई बेनिफिट नहीं है। एक पेपर जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी से ही फ्रेम हो रहा है, ओल्ड एनसीईआरटी प्लस आपका आरडी शर्मा। ओके, तो पहले ओल्ड एनसीईआरटी करेंगे, आरडी शर्मा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तभी ओल्ड एनसीईआरटी से मैं आपको 11.1 प्लीज, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को नहीं ले सकती हूँ, लेकिन हाँ आपको क्लियर करने की मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी करूँगी। मैं बाय मिस्टेक जो एक्सरसाइज है आपकी 10.1 है, जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी अवेलेबल है, ओके, और जिनके पास नहीं है वो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ एक एक करके जरा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके 1 मार्क्स के आते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिल इन द ब्लैंक्स, इसका फर्स्ट पार्ट है, द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। आपसे पूछा गया है कि जो सेंटर है सर्कल का वो इंटीरियर पार्ट में लाई करता है या एक्सटीरियर में। तो गाइस सभी की देख लीजिए कि सेंटर कहाँ लाई करता है,
इंटीरियर में। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया आपका, इंटीरियर। नाउ सेकेंड, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius। इसने बोला कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल एक से एक पॉइंट है, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius। अब वो उसकी जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट मतलब सेंटर से, वो रेडियस से क्या है, ज्यादा है। क्लियर, रेडियस से क्या है भाई, यहाँ तक तो रेडियस है, रेडियस से बाहर चली गई, रेडियस से ज्यादा है, तो मतलब वो क्या हो गई, सर्कल से बाहर हो गई। देन इट्स रेडियस लाई इन द डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। आपसे दो ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या वो एक्सटीरियर में अंदर जो रेडियस है वो एक्सटीरियर में आती है या इंटीरियर में। गाइस अगर आप देखें कि पॉइंट जो है वो सर्कल से क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, दैट मीन वो कहाँ लाई कर रहा है, एक्सटीरियर में। क्लियर, अगर सपोज करो वो यहीं पे, अगर वो ये जो पॉइंट है ये क्या होता, पॉइंट जो है रेडियस के इक्वल ही होता, तो किस पे लाई करता वो, सर्कल पर। क्लियर, तो बाहर अगर क्या बोला गया इसमें, यहाँ पे अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता तो किस पे लाई करता, सर्कल पर, क्योंकि इससे बाहर जा रहा है तो वो क्या हो गया, एक्सटीरियर, और इसके अंदर ही होता तो क्या होता, वो इंटीरियर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। मैंने बताया था लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। जब कोई आर्क क्या होती है, एंड करती है उसके डायमीटर पर। तो मैंने बताया था जब कोई आर्क इस तरीके से, ये एंड कहाँ पर हो रही है, यहाँ से भी डायमीटर पर, यहाँ से भी डायमीटर, तो वो क्या फ्रेम करती है, सेमी सर्कल। क्या फ्रेम करती है गाइस, सेमी सर्कल। ओके, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क। क्या बोला, सेगमेंट। इसने बोला कि ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट किसके बीच में होता है गाइस, पहले ये बताइए। सेगमेंट होता है कोड और किसके बीच में होता है, आर्क के बीच में। तो हमने एक सेगमेंट ड्रॉ करा, वही देखते हैं क्या बोल रही है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो आर्क और किसके बीच में होता है बच्चों, कोड के बीच में होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट, अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। मैंने बताया भी था कि सर्कल जिस प्लेन में सर्कल डिवाइड करता है प्लेन को कितने पार्ट्स में, 3 में। क्या बोला था, इंटीरियर, एक्सटीरियर, खुद सर्कल। क्लियर है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स। ओके, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। line segment joining the center to any point on the circle is a radius of the circle। line segment, इसने क्या बोला, जो line segment है अगर वो रेडियस से लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करता है सेंटर पार्ट को फ्रॉम द रेडियस ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। यस, ये ट्रू है। क्या बोला जाता है उसे, रेडियस तो बोला जाता है। सेकेंड पार्ट, अ सर्कल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। मैंने बताया था सर्कल में कितने भी कोड्स पॉसिबल है, तो आप इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। अच्छा, एक चीज और बताई थी कि सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है, डायमीटर होती है। और यहाँ पे कह रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, मतलब फाइनाइट भी है और साथ साथ क्या है, सारी कोड्स इक्वल है। तो ऐसा तो नहीं होता है, क्या है सर, आप बोल देंगे नो सिंस, और क्या बोल देंगे, नो ऑल द दे आर, सर्कल है, अ सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स विद डिफरेंट साइजेस। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज मेजर आर्क। अब यहाँ है समझाने वाला क्वेश्चन, अभी समझाती हूँ इसे। ओके, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम सेकंड का। If a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc। अब आपका एक सर्कल है और उससे अब आप सभी जानते हैं सर्कल का जो एंगल क्या होता है, 360 डिग्री हो रहा है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो हमने किससे डिवाइड किया, 3।
3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 20 डिग्री आपका क्या आया एंगल। मतलब सेंटर से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 120 डिग्री। मतलब ये सारी आपस में इक्वल है, एंगल भी तीनों के तीनों कितने होंगे आपस में ऑब्वियस है इक्वल होंगे। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि जो सारे एंगल बना रहे हैं, हाँ जो जो ये आर्क्स इक्वल हैं, ईच इज मेजर आर्क। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट समझाना चाहूंगी, मेजर आर्क तब होती है जब एंगल किससे बड़ा होता है 180 डिग्री से ग्रेटर देन होता है। ठीक है, ये किसके लिए कंडीशन है मेजर आर्क के लिए। मेजर आर्क की अगर कंडीशन आती है तो उसमें एंगल का 180 डिग्री से बड़ा होना क्या है कंपल्सरी है। और इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है एंगल तो सारे कितने आ रहे हैं 120 डिग्री, दैट मीन ये कंडीशन यहाँ पे क्या होती है फॉल्स, और ये इसलिए क्या हो जाता है इसका आंसर फॉल्स हो जाता है। फोर्थ पार्ट है अ chord ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। आप सभी जानते हैं डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस, ये इसी बात को कह रहा है तो ये क्या है ट्रू। नाउ सेक्टर क्वेश्चन नंबर 5 2 का सेकंड का 5th पार्ट, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ये कह रहा है कि सेक्टर क्या होता है कोड और आर्क के बीच का रीजन होता है। गाइस क्या होता है ये क्या बोलते हैं कोड और आर्क के बीच में क्या होता है आपका सेक्टर होता है सेगमेंट होता है सेगमेंट। क्लियर, मैंने अभी आपको बताया था कोड और आर्क के बीच का रीजन क्या बोलते हैं हम सेक्टर सॉरी सेगमेंट बोलते हैं, और 2 रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। क्लियर, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, मैंने आपको बताया था सर्कल क्योंकि 2 डायमेंशन फिगर है और ये आपके सिंपल प्लेन पे ड्रॉ हो जाती है, प्लेन पेपर पे ड्रॉ हो जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे प्लेन फिगर। आई होप 10.1 आपको क्लियर हो गई होगी, और 10.1 से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ओके, आई होप कि आपको पूरा सेशन अच्छे से ये समझ में आया होगा, और प्लीज़ अगर आपको अच्छी से अच्छी लगती है वीडियो लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं, टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।